आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है, ठीक। और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एचआरएम। एचआरएम मीन्स होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ क्या होता है, तो किसी संगठन में मानव संसाधन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के कर्मचारियों को नियोजित ढंग से एक सतत क्रम में सहायता की जाती है। जितने भी संस्था के कर्मचारी होते हैं, एक प्लान के तहत उन्हें क्या करते हैं, प्लान के तहत एक सतत क्रम में सहायता की जाती है ताकि वे अपने वर्तमान और भावी भूमिकाओं से जुड़ें। जितने भी उनके वर्तमान और भविष्य की जितनी भी भूमिकाएं हैं उनमें अच्छे तरीके से जुड़ सकें और अच्छे से कार्य कर सकें, और कार्यों को निष्पादित, जितने भी कार्य होते हैं लिखा, विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए वांछित क्षमताएं ग्रहण कर सके। जितने भी कार्य हैं या जितने भी कुछ भी हैं उसमें करने के लिए उसको अच्छे तरीके से क्षमताएं ग्रहण कर सके। जैसे कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन व भर्ती होना चाहिए। जितने भी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनका एक प्लान के तहत चयन होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए, ठीक है। एक नियम के तहत, एक रूल के तहत उनका भर्ती चयन होना चाहिए किसी भी संस्था में। और उसके बाद उनमें कार्य योग्यता अनुसार बंटवारा करना चाहिए। कार्य योग्यता अनुसार क्या करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं उनमें जैसा कार्य करने का क्षमता है उसी के हिसाब से उन्हें उस विभाग में कार्य करवाना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है उसको पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, उसके बाद वह उस कार्य को करवाना चाहिए। उनके कार्य व परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए मजदूरी देना चाहिए। जैसा जो व्यक्ति कार्य करता है या कर्मचारी करता है उसका मजदूरी उसी तरीके से देना चाहिए। उसके बाद मजदूरी देना चाहिए। उसके बाद पदोन्नति अवनति। देखो, पदोन्नति मीन्स क्या होता है कि यदि व्यक्ति लंबे समय से कार्य कर रहा है, सब कुछ उसका सही है, तो उसे और ऊपर के पद देना चाहिए। उसके बाद अवनति स्थानांतरण की नीतियाँ बनाना तथा उनके मनोबल व जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना चाहिए संस्था को, ठीक है। कि व्यक्ति इतने दिन से कार्य कर रहा है, उनका जीवन स्तर थोड़ा और अच्छे ढंग से हो जाए और उनका मनोबल टूटे ना, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बनाना चाहिए संस्था को। अब देखो, परिभाषाएं की बात करते हैं तो डेल योडर के अनुसार यह प्रबंध का क्या है, वह भाग है जिसका उद्देश्य श्रम साधनों का प्रभावी नियंत्रण व उपभोग से संबंध रखता है, ठीक है।